हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एस फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जो लेकर आए इस बार जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। यही नहीं, इसी एग्जाम में अभी होने वाला है एमटीएस का वो एमटीएस मल्टी हवलदार का पेपर। इसमें प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप न करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? यानी कि जो मुक्त विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि इंग्लैंड में। यानी कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी की राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? यानी कि जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी, यानी कि 1985 ईस्वी में। यानी कि 1985 ईस्वी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त जो विश्वविद्यालय उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि नई दिल्ली। यानी कि नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? यानी कि जो केंद्रीय अंग्रेजी विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि हैदराबाद। यानी कि हैदराबाद में केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा का संस्थान है। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी कि जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है वह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन डी, यानी कि इज्जत नगर। यानी कि जो इज्जत नगर है वहाँ पर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि जो भारतीय खनन विद्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी, यानी कि धनबाद। यानी कि जो धनबाद में भारतीय खनन विद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? यानी कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन डी, यानी कि कोलकाता। यानी कि जो कोलकाता है यानी कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यानी कि जो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना है वो किसने की थी? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। यानी कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? यानी कि जो शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी, यानी कि 1917 में। यानी कि 1917 में शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग किया था। यानी कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सैडलर आयोग नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में किस भाषा को रेखांत कहा जाता है? यानी कि जो मुगल भाषा की किस भाषा को रेखता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि उर्दू। यानी कि उर्दू भाषा को मुगल भाषा में यानी कि मुगल भाषा में उर्दू भाषा को रेखता कहा जाता है। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। हम इस वीडियो में आपके लिए वही प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। अगला प्रश्न है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? यानी कि भारत की वह कौन सी भाषा है जिसे इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि तेलुगु। यानी कि तेलुगु। यानी कि जो तेलुगु भाषा है वो भारत की इटालियन ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। यानी कि जो तेलुगु भाषा है इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? यानी कि देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि नागालैंड। यानी कि जो नागालैंड है उस देश की मातृभाषा केवल एक राजभाषा है जो कि अंग्रेजी भाषा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल का एक प्रमुख भाषा है? यानी कि निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि सिंगापुर। यानी कि जो सिंगापुर में यानी कि जो देशों में निम्नलिखित देशों में से सिंगापुर तमिल एक प्रमुख भाषा है।
यानी कि तमिल वो सिंगापुर की तमिल भाषा प्रमुख भाषा है। अगला प्रश्न, आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? यानी कि जो आमिर खुसरो हैं उन्होंने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन डी, यानी कि खड़ी बोली। यानी कि जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली में आमिर खुसरो ने के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। अगला प्रश्न, त्रिपुरा की राजभाषा है, यानी कि जो त्रिपुरा की है वो राजभाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मलयालम। यानी कि जो मलयालम त्रिपुरा की राजभाषा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? यानी कि वह कौन सा राज्य है जिसने उर्दू भाषा को अपनी राज्य भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी, यानी कि जम्मू कश्मीर। यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य ने उर्दू भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। अगला प्रश्न, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? यानी कि जो दूरदर्शन सबसे पहले टेलीविज़न ब्लैक एंड वाइट चला था, उसमें जो दूरदर्शन चैनल आता था उसमें जो समाचार वाचिका थी वह सर्वप्रथम कौन थी? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि प्रतिमा पुरी। यानी कि जो प्रतिमा पुरी हैं वो दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका रहीं। अगला प्रश्न, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? यानी कि जो दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम था वह किस वर्ष आरंभ किया गया? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी, यानी कि 1972 ईस्वी में। यानी कि 1972 ईस्वी में दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्ष 1972 ईस्वी में आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? यानी कि जो सबसे अधिक डाकघर किस देश में? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि भारत में। यानी कि भारत देश में सबसे अधिक डाकघर हैं। अगला प्रश्न, यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? यानी कि वह यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि केरल। यानी कि यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो केरल राज्य में डाकघर संभवतः स्थित होगा। तो ये थे हमारे जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए वही प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं आपको इसी तरह लेकर आते रहेंगे आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न।